जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। यदि तुमने जिनालय को देखा है, तुमने जिनालय के अंदर भगवान को देखा है, उनके प्रतिबिंब को देखा है, उनका तुमने अभिषेक पूजन किया है, तो बंधुओं प्राणिमात अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने ईमान को मत खोदो। देखो कितनी बड़ी बात है कि जिनालय मिला, जिनालय में भगवान मिली, उनका हमको पूजन मिला, सब कुछ मिला। और मैंने ईमान खो दिया तो मैंने कुछ नहीं देखा, जिनालय भी नहीं देख पाया, क्योंकि मनुष्य का मन लालची ज्यादा है। इस भर क्षेत्र के अंदर ये देखा गया है, इस लालच ने मनुष्य के ईमान को गिरा दिया है।
बात को बढ़ा दिया है। इसलिए समझो, हमेशा बात का ध्यान करना, जो जिनालय आता है, भगवान का पूजन करता है, तो उसको कैसा बनना चाहिए, क्योंकि उस पर एक भगवान की छाप लग जाती है। इसलिए उस ऐसा ईमान बनना है, जिस तरह एक परेन का पत्ता, उस पर पानी नहीं रुकता, बूंद नहीं रुकती है, इसी तरह से मेरे अंदर किसी की भरी हुई वाणी या मीठापन की वाणी, किसी प्रकार की वाणी मेरे अंदर ना रुकने पाए। मैं सुनूं ना, इधर से उधर निकल जाए। समझो, ऐसा बनना। समझो, संगीत कलाकार है, अपनी वाणी से संगीत में भगवान को फंसा लेता है, लेकिन भगवान नहीं फंसते हैं। समझो, लेकिन फंसाता है, उसके जगह मनुष्य फंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं, स्वयं फंसा हुआ है, वो किसी का नहीं होता है। उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो अपनी बुद्धि को जगा ले, क्योंकि संगीत के सुर में फंसा है। संगीत में जैसे मकड़ी होती है, वो जाल बुनती बुनती लटक जाती है, ऐसे संगीत कलाकार है, संगीत को गाते गाते उसी में लटक जाता है, वह पार नहीं हो पाता है। क्यों? उसको अब संगीत पर इतना महान गर्व है कि मेरे संगीत से सब फंस जाते हैं, इसलिए वो अपने संगीत में ही डूब गया। उसे ये भी नहीं मेरे संगीत से किस किस को, कौन कौन मुझसे दूर है, किसी से मेरी मित्रता है कि नहीं, तो उसकी मित्रता किसी से नहीं मिलेगी। समझो, संगीत कलाकार की मित्रता किसी से नहीं मिलेगी। समझ जाइए, जैसे जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता है, उस जंगल में दूसरा जंगल का राजा आ जाए तो वो गुर्राता है कि तुम हमारी हद के अंदर कैसे आए। ऐसे संगीत कलाकार का कलाकारी, संगीत दूसरा संगीत आ जाए तो गुर्राने लगता है, वो उसको स्थान नहीं देता है। समझो, अभी उसे जिनालय में संगीत तो बनाया है, लेकिन संगीत के सुर को उसने समझ नहीं पाया है, इसलिए उसके सुर से कोई फंस नहीं सकता है। समझो, इसलिए बंधुओं, जब तुम जिनालय को देखो तो जिनालय में देखते हुए मन चकित हो जाओ और उसके अंदर प्रवेश करो, भगवान का प्रतिबिंब मिलेगा, सब कुछ भूल मिल जाओ, रम जाओ उन्हें, तो तुम उन्हीं कैसे बन जाओगे। देखो, आज कोई साथी नहीं है, कहीं से जोड़ लेना, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। आज का समय ये बोल रहा है, रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ा, इसलिए पारस ने खोल दिया है रास्ता कि आ जाओ, क्योंकि इस भरत क्षेत्र के अंदर अब कोई तुम्हें रास्ते पर लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आज का विद्वान है, कोई भी है, सब पैसे में बिका है। संगीत कलाकार है, पैसे में बिका है, विद्वान है, पैसे में बिका है। बिना पैसे की सौदा नहीं है। भगवान भी पैसे से खरीद लिए जाते हैं, धर्म भी पैसे से खरीद लिया जाता है, लेकिन खरीदता नहीं है। ना भगवान मिलते हैं, लेकिन खरीद लेते हैं। समझो, इसलिए बंधुओं, ये समझ लेना, भगवान पैसे में नहीं मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं। मुझको किसी संगीत की कलाकारी नहीं है, मेरे कंठ में वो संगीत है, मेरे कंठ के अंदर वो संगीत है कि मैं अपनी वाणी से भगवान को अपने अंदर स्मरण कर लूं।
समझो, मुझको किसी की जरूरत नहीं। यदि मेरी वाणी अमृत वाणी है, पवित्र वाणी है, तो हमारी वाणी के अंदर भगवान की आवाज जरूर आ जाएगी, निकल नहीं पाएगी। इस तरह से अपनी वाणी से भगवान को अपने अंदर ग्रहण करो, तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी समझो क्या है, क्या सोचते हो, क्या सोचना है। यदि सोचने में तुमने वाणी को बदल लिया तो तुम्हारा सोच का विचार भी सफल हो गया। समझिए बंधुओं, देखो मनुष्य पर्याय देखने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी आपत्ति जब मनुष्य पर पड़ती तो वह भोग नहीं पाते, गिर जाते। लेकिन ये आपत्ति में ये द्वार खुला हुआ है, आपत्ति में ये द्वार मिला है, वो यहाँ से आपत्ति चली जाएगी और दूसरी आपत्ति में फंस जाओगे। कौन सी आपत्ति में? जब मेरे कष्ट सब चले जाएंगे तो हमें भगवान से लग जाएगी, हम उस आपत्ति में फंस जाएंगे। उसका छुटकारा पाए इसमें फंस गए। तो वो जब भगवान से तुम इस आपत्ति में फंस गए, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं देखा, तो तुम्हारा कल्याण का समय आ गया। माने तुम्हारी इस पुद्गल का कल्याण में हो जाएगा, माने रास्ता सही मिल जाएगा, तो तुम्हारी पुद्गल की जीविका सफल हो जाएगी। देखो बंधुओं, पारस ने जो रास्ता खोला है इसलिए खोला है कि इस भर क्षेत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है, कहीं चले जाओ, कोई ऐसा विद्वान नहीं है तुम्हें रास्ता बता दे, क्योंकि सारे कहीं भी चले जाओ तो क्या कहेगा, देखो दान दो, दान दो, दान से पुण्य बनता है, पुण्य का बंध होता है। दुनिया की बात कहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम सुबह शाम भगवान की भक्ति करो, अपने शरीर की साधना करो। तुम जैन कुल में तुमने जन्म लिया है तो मांसाहारी का त्याग करो, है ना? क्या कहता है? जब कुशी में जाता है, शेष साहूकार बैठते तो विद्वान बैठता है, महाराज क्या करें, मेरी चल नहीं पाती है, और अब मैं ठीक हूँ, पैसे से बन गया हूँ, लेकिन मेरी चल नहीं पाती। चल कोई बात नहीं, ऐसा है कि तुम 6 महीने के लिए त्याग दो। नहीं नहीं महाराज, वो नहीं हो पाएगा, सौदा तय होने लगी। समझो, विद्वान की सौदा साहूकार से तय होने लगी। साहूकार ने तो तुम्हें पहले खरीद लिया है, जब तो खड़ा हुआ है, अब उसका मौका आ गया है। होते होते 15 दिन का मौका मिल गया, 15 दिन साहूकार ने छोड़ दिया, विद्वान खुश हो गया, कितना पुण्य बन गया है, 15 दिन छोड़ दिया है, छोड़ने वाला ना ले, मैंने 15 दिन छोड़ा लिया। वो विद्वान दिन भर गाएगा, को 6 दिन गाएगा, को 8 दिन गाएगा, वो एक दूसरे को सुनाएगा, और क्या कहे, पुण्य बन गया। अरे तुमने अपना पुण्य देखा है, तुमने खाते में कितना मिला, तुम्हारा खाता कहाँ खुला है? अरे तुम्हें पुण्य नहीं मिला, एक पुण्य से चक्कर में फंस गए तुम, कहाँ के विद्वान हो तुम। समझो, ऐसे पुण्य के बंध नहीं होते हैं, पुण्य के बंध भगवान को देखकर होते हैं। मैंने भगवान की मुद्रा को देखा, वो अपने पुद्गल को सामने रखा, और मैंने अपने कुल का ध्यान किया। जब मेरा समय भगवान का अच्छा देखने का आया, इस आपत्ति ने ऐसा मिला दिया कि भगवान, मैं अब
जन्म तो मैंने ले लिया है, मैं कभी अभक्ष का भोजन नहीं करूंगा। मैं आज के बाद मैं जानता नहीं हूं, मैं अभक्ष का भोजन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मनुष्य अपने अंदर से अभक्ष का त्याग करने का याद करने लगा, देखिए उसका पुण्य का बंध बंधने लगा अपने आप। कोई छुड़ाने वाला नहीं आया, वो स्वयं छोड़ने लगा, क्योंकि उसको अब घृणा होने लगी उस अभक्ष से। इस तरह से अपनी क्रिया को पाकर वह मनुष्य स्वयं उच्च रास्ते की ओर चल देता है। देखो, सोचने वाला सोचता रह जाता है, हाथ मलते रह जाता है, वह पार हो जाता है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो कि हमें कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना। हमें कितना समय मेरी आयु की रह गई है, कितने क्षण रह गए हैं, पता नहीं कि आज है कि कल नहीं। ये किसी की घटना का पता नहीं। इसलिए जो कल करना है कल मत करो, उसको आज ही करो, समझो। इसलिए आगे को मत ले जाओ। जब आगे को नहीं ले जाओगे, रास्ते पर लग जाओगे, अपने आप हमारे शरीर से झड़ने की क्रियाएं लग जाएंगी, तो अपने आप एब झड़ने लगेंगे, दुर्गुण झड़ने लगेंगे हमारे शरीर से। देखो कितनी सहानुभूति आएगी। तो बंधुओं, जब मेरी काया कैसी बनेगी, समझो मैंने सच्चे दिल से भगवान को देखा है, उनके रूप को निहारा है। इसलिए आज हम इस रास्ते पर आकर के पार हो पाए, अन्यथा पार ना हो पाते, ऐसे जीवन चला जाना। इसलिए आज आप बंधु इस आपत्ति से मुक्त होकर इस आपत्ति में फंस जाओ। देखो तुम्हारा क्या सहारा मिल जाएगा। सोचने से काम नहीं बनते, सोच को मिटाओ, विवेक को लगाओ, तो काम सब बन जाएंगे। दे वाणी ब्राह्मण।